दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज का म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, कभी भारत का हिस्सा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बर्मा भारत से अलग हो गया। आइए इस ऐतिहासिक और दिलचस्प कहानी को विस्तार से समझते हैं। भारत और बर्मा का इतिहास सदियों पुराना है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध हमेशा से मजबूत रहे। बौद्ध धर्म भारत से बर्मा तक पहुंचा और व्यापार के जरिए दोनों देश करीब आते गए। लेकिन इस रिश्तों में बड़ा बदलाव आया 19वीं सदी में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत और बर्मा को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। 1824 से 1886 तक 3 एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद बर्मा पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। शुरुआत में से भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया। फिर 1937 में बर्मा को भारत से अलग करके एक अलग कॉलोनी का दर्जा दिया गया। इसका कारण था प्रशासनिक आसानी और बढ़ते बर्मा राष्ट्रवाद को शांत करना। साल 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह भारत आया। इस समूह को साइमन कमीशन कहा जाता है। कमीशन को बर्मा सरकार ने एक गुप्त ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस मामले को उठाया गया। इसके बाद जनवरी 1929 में साइमन कमीशन को बर्मा भेजा गया। अंग्रेजों को दिए गए उस ज्ञापन में कहा गया था कि बर्मा के लोग भारतीयों से उतने ही अलग हैं जितने कि वे अंग्रेजों से हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया कि 1044 ईस्वी तक भारत और बर्मा के बीच बहुत कम या नहीं के बराबर संपर्क था। भारतीय एक अलग समुदाय से आते हैं। उनका एक अलग इतिहास, एक अलग धर्म, अलग भाषाएं, अलग सामाजिक व्यवस्था, अलग रीति रिवाज और जीवन के प्रति एक अलग नजरिया है। 1930 में साइमन कमीशन ने बर्मा को भारत से तुरंत अलग करने की सिफारिश कर दी। लंदन में बैठे अंग्रेज अधिकारियों ने इस सिफारिश को मान भी लिया। अंग्रेजों को एक डर ये भी था कि अगर उन्होंने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया तो बड़े पैमाने पर भारत विरोधी अशांति फैल जाएगी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं। इस तरह द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 लाया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि 1 अप्रैल 1937 से बर्मा भारत से अलग हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बर्मा का अपना गवर्नर और प्रशासन था, लेकिन यह अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा युद्ध का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जापानी सेना ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और बर्मा नेताओं ने जापान का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इससे उन्हें ब्रिटिश प्रशासन से मुक्ति मिलेगी। हालांकि युद्ध के बाद बर्मा ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तेज कर दी। आखिरकार 4 जनवरी 1948 को बर्मा एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आज भारत और म्यांमार भले ही अलग अलग देश हो, लेकिन उनके बीच दोस्ती और सहयोग का रिश्ता बना हुआ है। दोनों देश व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बर्मा का भारत से अलग होना इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें सिखाता है कि कैसे भू राजनीतिक परिस्थितियां देशों की सीमाओं को बदल सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप ऐसे ही और ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं? तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।